नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे कि जैसे 1 कुंटल सोयाबीन का मूल्य 4,300 रुपये मतलब है। यानी 1 कुंटल सोयाबीन 4,300 रुपये का होता है और हम मतलब बेचने गए और हमारा सोयाबीन निकला 12 कुंटल। सोयाबीन मतलब कितने का होगा और हमारा सोयाबीन कितने निकला 12 कुंटल। तो ये कितने का होगा। तो इस सवाल को या इस तरीके के सवाल को किस तरीके से करना है, मतलब ये कुंटल वाले सवाल हों कि हमें 1 कुंटल का मूल्य दिया है और जैसे 15 कुंटल, 20 कुंटल, 80 कुंटल, 90 कुंटल, इतने कुंटल का मूल्य हमें कैसे ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जब भी एक का मूल्य दिया है और अनेक का मूल्य जब क्या कर किया जाए, पूछा जाए, तो अनेक का मूल्य जो दिया है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, मतलब एक का मूल्य मतलब हमें दिया और अनेक का मूल्य क्या करना है, पूछ रहे हैं। तो अनेक का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम जो एक का मूल्य दिया है उसमें हम गुणा करते हैं। तो एक का मूल्य कितना आएगा, मतलब 1 कुंटल का मूल्य कितना आएगा, 4,300 रुपये। 4,300 रुपये। और 12 कुंटल का हमसे क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, मतलब हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस एक का मूल्य दिया उसमें हम इस 12 का गुणा करेंगे। तो एक के मूल्य में हम जो अनेक का मूल्य पूछा जाए उसमें हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो क्या करेंगे, 4,300 में गुणा करेंगे 12 का, तो हमें 12 कुंटल का मूल्य निकल आएगा। तो 12 का गुणा 0 में करेंगे 0, 12 का गुणा 0 में करेंगे 0, 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 तिया 36। तो 36 की 6 यहाँ से लाएंगे कितनी, 3। तो 12 का गुणा 4 में करेंगे, 12 चौके 48, 48 और 3 कितने हो जाएंगे, 51। तो 51 ऐसे कैसे। तो अब 12 का हमने इसमें गुणा किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 51,600 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 12 कुंटल का जो मूल्य है ना, 12 कुंटल, 12 कुंटल का मूल्य मूल्य बराबर 51,600 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार और समझे अच्छे तरीके से, जब भी 1 कुंटल का मूल्य मतलब दिया हो और अनेक का पूछा जाए, तो जो एक का दिया है उसमें जो अनेक जो संख्या है उससे हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो एक का मूल्य, 1 कुंटल का मूल्य कितना था, 4,300। 12 का हमसे मतलब पूछ रहे हैं, तो 12 का हम क्या करेंगे, 4,300 में गुणा करेंगे। तो 4,300 में 12 का गुणा किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 51,600। तो 12 कुंटल का मूल्य बराबर 51,600 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम समझेंगे, जैसे 1 कुंटल का मूल्य दिया है 4,300 रुपये और 75 पैसे। अब मान के चलो 75 पैसे और इसमें दिया है और 4,300 रुपये वाला हमने पिछला सवाल कर लिया है। लेकिन अगर पैसे भी दिए हैं और 12 कुंटल के साथ में किलो भी दिए हैं, तो इस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे। तो इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से करेंगे कि 1 कुंटल का मूल्य सबसे पहले लिखेंगे, 1 कुंटल का मूल्य कितना आएगा, 4,300 रुपये। और 75 पैसे को भी इसी के साथ में लिखेंगे। तो 75 पैसे लिखने से पहले लगाएंगे दशमलव और फिर लिख देंगे 75। तो 1 कुंटल का मूल्य कितना हो गया, 4,300 रुपये और 75 पैसे। ये हमारा 1 कुंटल का हो गया। और ज्ञात क्या करना है, 12 कुंटल 70 किलो का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो 70 किलो को लिखने से पहले हम लगाएंगे दशमलव और फिर लिख देंगे 70 को। तो ये क्या होगा, ये मतलब 12 कुंटल या 70 किलो को हमने मतलब कुंटल में बदल दिया। कैसे बदल दिया, क्योंकि दशमलव इधर होता है, बड़ी बड़ी संख्या होती है, यानी बड़ी इकाई होती है। तो 12 इधर क्या है, कुंटल है, और दशमलव के इधर है वो क्या है, किलो है। 12 कुंटल 70 किलो, इसका मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जब भी इधर जो संख्या हो तो इधर क्या लिखा जाए, जैसे इधर क्या लिखा है, अपन ने रुपए लिखा है, तो इधर क्या चीज लिखी जाती है, अगर जो वजन इधर जैसे 12 कुंटल है तो इधर हम 12 कुंटल लिखेंगे, ना कि आप सोचो कि जैसे 70 लिखा है तो इधर 70 किलो लिखें। अगर आप 70 किलो लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, 12 किलो और 70 ग्राम हो जाएगा। इसलिए हमें इधर क्या लिखना है, कुंटल लिखना है, क्योंकि इधर हमने कुंटल ही लिखा है। तो 12 कुंटल 70 किलो का मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है।
जब भी एक का मूल दिया हो और अनेक का मूल पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे। तो 4310.75 रुपये का 12 कुंटल 70 किलो में हम गुणा करेंगे। तो 4000 सबसे पहले इसको लिखेंगे, 4300.75 गुणित 12.70, यानी 12 कुंटल 70 किलो का हम 4300 रुपये 75 पैसे में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले जीरो का गुणा करेंगे, तो जीरो का 5 में गुणा करेंगे जीरो, जीरो का 7 में गुणा करेंगे जीरो, जीरो का गुणा जीरो में करेंगे जीरो, जीरो का गुणा जीरो में करेंगे जीरो, जीरो का गुणा 3 में करेंगे जीरो, जीरो का गुणा 4 में करेंगे जीरो, क्योंकि जीरो का गुणा किसी भी संख्या में होता है तो उसका मतलब गुणनफल क्या आता है, जीरो ही आता है। अब करेंगे 7 का, तो यहाँ पे लगाएंगे गुणा का चिन्ह, और 7 का गुणा करेंगे 5 में, तो जो भी संख्या आएगी वो यहाँ से लिखेंगे। 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 5 35 की 5, यहाँ से लाएँ 3। 7 का गुणा 7 में करेंगे, 7 7 49, 49 और 3 कितने हो जाएंगे, 52, 52 की 2, यहाँ से लाई 5। 7 का गुणा आप जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा, लेकिन हासिल के 5 जुड़ने से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। 7 का गुणा इस जीरो में करेंगे तो जीरो, 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 21 की 1, हासिल आए 2। 7 का गुणा 4 में करेंगे, 7 चौको 28, 28 और 2 कितने हो जाएंगे, 30, तो यहाँ पे 30 के 30 लिख देंगे। अब करेंगे 2 का गुणा, तो 2 का 5 में करने से पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे, इस संख्या के नीचे गुणा का चिन्ह, और 2 का गुणा 5 में करेंगे, जो संख्या आएगी वो यहाँ पे लिखेंगे। 2 का गुणा 5 में 2 पंच 10 की 0, यहाँ से लाई 1। 2 का गुणा 7 में करेंगे, 2 सत्ते 14, 14 की 2 का गुणा 7 में करेंगे, 2 सत्ते 14, लेकिन अपने पास एक हासिल है तो कितना हो जाएगा, 15 की 5, यहाँ से लाई 1। 2 का गुणा करेंगे जीरो में तो जीरो, और हासिल का 1 जोड़ने से क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1। 2 का गुणा जीरो में करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, हासिल हमारे पास है नहीं है। 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 तिया 6। 2 का गुणा करेंगे 4 में, 2 चौके 8। अब करेंगे 1 का गुणा, तो सबसे पहले यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 1 का 5 में करेंगे 5, 7 में करेंगे 7, जीरो में करेंगे जीरो आ जाएगा, 1 का जीरो में करेंगे फिर जीरो आ जाएगा, 1 का 3 में करेंगे 3, 1 का 4 में करेंगे तो 4। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इसको छोड़कर इन संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, तो लाइन से लाइन जोड़ेंगे, 0 की 0, 5 की 5 और 2 की 2, 5 और 5 10, 10 और 5 15 की 5, यहाँ से लाई 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 और 7 9, 9 की 9, और 1 की 1, 6 की 6, 3 और 8 11, 11 और 3 14, 14 की 4, हासिल आई 1, 4 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा, 5। अब ये क्या था, अपना दशमलव वाला गुणा था, तो दशमलव वाला गुणा जब भी करते हैं तो उसमें दशमलव को पहले भूल जाते हैं, और जब हमारा आंसर आता है ना, फिर मतलब दशमलव लगाते हैं। इधर कितने अंक बाद है, दशमलव 2 अंक बाद। इधर कितने अंक बाद है, 2 बार। तो अपन दशमलव किधर से गिनते, इधर से, 1 2, 2 अंक बाद है। इधर कितने, 1 2, 2 अंक बाद, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो हमारे आंसर में 4 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये हमारा मतलब 12 कुंटल 70 किलो का मतलब मूल आ जाएगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 54,619 रुपये और 52 पैसे, क्योंकि जो पैसे होंगे ना उनको सिर्फ 2 ही अंकों में पढ़ेंगे। तो हमारा मतलब हम लिख देंगे 12 कुंटल 70 किलो का मूल्य बराबर कितना आया हमारा आंसर, 54,619 रुपये और 52 पैसे। सिर्फ हम 52 लिख सकते हैं, आगे की संख्या को नहीं लिखेंगे, क्योंकि पैसे सिर्फ 2 ही अंकों में लिखे जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके का सवाल हो, हमको मतलब कुंटल या किलो को कुछ नहीं बदलना है, कुंटल और किलो दिए हैं ना, उनके बीच में दशमलव लगा लेंगे, और रुपए और पैसे दिए हैं तो उनके बीच में दशमलव लगा लेंगे, और दोनों का आपस में गुणा करके हमारा आंसर आ जाएगा।
आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा मतलब तरीका अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।